पढ़ाई के लिए टाइम मैनेजमेंट उतना ही जरूरी है जितना खाने में नमक। बिना टाइम मैनेजमेंट के आप अपनी पढ़ाई को सही दिशा में नहीं ले जा सकते। मान लो आपके पास एक थाली में पूरी दुनिया का खाना है, हर प्रकार का स्वादिष्ट भोजन, लेकिन खाने के लिए सिर्फ 5 मिनट, तो क्या आप सब कुछ खा पाओगे? नहीं ना। इसी तरह बिना टाइम मैनेजमेंट के आप अपनी पढ़ाई को सही तरीके से नहीं कर सकते। इसलिए जरूरी है कि आप अपना टाइम टेबल बनाएं और उसे फॉलो भी करें। एक अच्छा टाइम टेबल आपकी पढ़ाई को व्यवस्थित और प्रभावी बना सकता है। सबसे पहले उन सब्जेक्ट्स को ज्यादा समय दो जो आपको थोड़े कठिन लगते हैं। कठिन विषयों पर अधिक ध्यान देने से आप उन्हें बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। उसके बाद हर दिन के लिए छोटे छोटे टारगेट सेट करो। छोटे लक्ष्य आपको बड़े लक्ष्यों की ओर बढ़ने में मदद करेंगे। और हां, टाइम टेबल बनाते समय ब्रेक्स के लिए भी समय रखना न भूलें। ब्रेक्स लेने से आपका दिमाग तरोताजा रहेगा और आप बेहतर तरीके से पढ़ाई कर पाएंगे। क्योंकि यार, लगातार पढ़ते रहने से दिमाग भी थक जाता है। थके हुए दिमाग से पढ़ाई करना मुश्किल हो जाता है। एक बार एक स्टूडेंट था, नाम था उसका राहुल। राहुल को पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी। राहुल पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था। उसका ध्यान हमेशा कहीं और रहता था। परीक्षा के कुछ दिन पहले ही वो हड़बड़ाकर पढ़ाई शुरू करता था। आखिरी समय में पढ़ाई करने से उसे कुछ भी ठीक से समझ नहीं आता था। नतीजा ये होता था कि उसके मार्क्स हमेशा कम आते थे। कम मार्क्स देखकर राहुल बहुत निराश हो जाता था। एक दिन राहुल के बड़े भाई ने उसे समझाया कि टाइम मैनेजमेंट कितना जरूरी है। उन्होंने उसे बताया कि सही तरीके से पढ़ाई करने के लिए टाइम टेबल बनाना कितना महत्वपूर्ण है। उन्होंने राहुल के लिए एक टाइम टेबल बनाया और उसे रोज फॉलो करने को कहा। राहुल ने अपने भाई की बात मानी। धीरे धीरे उसे आदत हो गई। अब वह नियमित रूप से पढ़ाई करने लगा। उसने देखा कि टाइम टेबल फॉलो करने से उसकी पढ़ाई में सुधार हो रहा है। वह पहले से अधिक आत्मविश्वास महसूस करने लगा। उसके मार्क्स भी पहले से बेहतर आने लगे। राहुल अब खुश था और उसने समझ लिया कि समय का सही उपयोग कितना महत्वपूर्ण है। ब्रेक लेना उतना ही जरूरी है जितना पढ़ाई करना। जब हम लगातार पढ़ते रहते हैं तो हमारा दिमाग थक जाता है और नई चीजें ग्रहण करने की उसकी क्षमता कम हो जाती है। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि हर 45 से 50 मिनट की पढ़ाई के बाद 10 से 15 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए। ब्रेक के दौरान आप थोड़ा टहल सकते हैं, अपने दोस्तों से बात कर सकते हैं या फिर कोई हल्का फुल्का गाना सुन सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, ब्रेक का मतलब ये नहीं है कि आप मोबाइल में घुस जाएं या टीवी देखने लगें। इससे आपका ध्यान भंग होगा और आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब होगी। ब्रेक लेने से आपका दिमाग तरोताजा होगा और आप दोबारा से फ्रेश माइंड से पढ़ाई कर पाएंगे। इससे आपकी एकाग्रता बढ़ेगी और आप चीजें जल्दी याद रख पाएंगे। पढ़ाई के साथ साथ यह भी बहुत जरूरी है कि आपका नजरिया पॉजिटिव रहे। अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस कम होगा और आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। पॉजिटिव सोचने से आपका मनोबल बढ़ता है और आप मुश्किल से मुश्किल सिलेबस को भी आसानी से समझ पाते हैं। जब आप खुद पर भरोसा करते हैं तो आप किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। परीक्षा से पहले खुद को यह मत बताओ कि आपसे नहीं होगा, बल्कि खुद से कहो, मैं ये कर सकता हूं, मैंने बहुत मेहनत की है और मैं अच्छा परफॉर्म करूंगा। तो दोस्तों, अपनी सोच पॉजिटिव रखो और खुद पर भरोसा करो। सफलता आपके कदम चूमेगी। यार, नोट्स बनाना ऐसा है जैसे आप अपनी खुद की सीक्रेट रेसिपी लिख रहे हो। ये रेसिपी आपको सफलता की ओर ले जाती है। जब आप खुद से नोट्स बनाते हैं तो आप चीजों को अच्छे से समझ पाते हैं और उन्हें याद रखना भी आसान हो जाता है। ये एक तरह से आपके दिमाग को ट्रेनिंग देने जैसा है। नोट्स बनाते समय ध्यान रखें कि आप अपनी भाषा में लिखें। इससे आपको समझने में आसानी होगी और आप बेहतर तरीके से याद रख पाएंगे। जरूरी नहीं है कि आप किताब की हर लाइन नोट करें। सिर्फ मुख्य बिंदुओं को लिखें ताकि आप जल्दी से रिवाइज कर सकें। सिर्फ वो पॉइंट्स लिखें जो आपको जरूरी लगते हैं। इससे आपका समय भी बचेगा और आप प्रभावी तरीके से पढ़ाई कर पाएंगे। आप अलग अलग रंगों के पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं, डायग्राम बना सकते हैं ताकि आपके नोट्स और भी आकर्षक बने, या फिर फ्लोचार्ट बना सकते हैं। फ्लोचार्ट से चीजें और भी स्पष्ट हो जाती हैं। इससे आपके नोट्स अट्रैक्टिव बनेंगे और आपको पढ़ाई करने में भी मजा आएगा। रंग बिरंगे नोट्स से पढ़ाई का अनुभव और भी रोचक हो जाता है। नींद पूरी, तैयारी पूरी। देखो यार, पढ़ाई के चक्कर में अपनी नींद से समझौता मत करना।
जब हम पूरी नींद लेते हैं तो हमारा दिमाग और शरीर दोनों ही तरोताजा हो जाते हैं। इससे हमारी एकाग्रता बढ़ती है और हम चीजों को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि एक स्टूडेंट को कम से कम 7-8 घंटे की नींद जरूर लेनी चाहिए। अगर आप पूरी नींद नहीं लेंगे तो आप थकान महसूस करेंगे और आपका ध्यान पढ़ाई में नहीं लगेगा। नींद पूरी करने से आपकी याददाश्त भी तेज होती है। जब आप सोते हैं तो आपका दिमाग दिन भर की जानकारी को प्रोसेस करता है और उसे स्टोर करता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आप जो पढ़ रहे हैं वो आपको याद रहे तो पूरी नींद लें। तो दोस्तों, पढ़ाई के साथ साथ अपनी नींद का भी पूरा ध्यान रखें। याद रखें, हेल्थ इज वेल्थ। स्ट्रेस को भगाओ, नंबर लाओ। यार, परीक्षा का समय तो स्ट्रेसफुल होता ही है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप स्ट्रेस में डूब जाएं। ज्यादा स्ट्रेस लेने से आपकी सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है और आपकी पढ़ाई भी डिस्टर्ब हो सकती है। स्ट्रेस कम करने के लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं या फिर कोई स्पोर्ट्स खेल सकते हैं। इससे आपका मन शांत होगा और आप रिलैक्स फील करेंगे। अपने दोस्तों और परिवार वालों से भी बात करें, उनसे अपने मन की बात शेयर करें। कभी कभी किसी से बात करने से भी स्ट्रेस कम हो जाता है। मनोवैज्ञानिक भी मानते हैं कि स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। जो लोग स्ट्रेस को मैनेज करना जानते हैं वे जिंदगी की चुनौतियों का सामना बेहतर तरीके से कर पाते हैं। तो दोस्तों, स्ट्रेस को खुद पर हावी ना होने दें, रिलैक्स रहे, पॉजिटिव सोचें और अपना बेस्ट दें। पुराने पेपर से दोस्ती, नंबरों से नजदीकी। यार, परीक्षा की तैयारी के लिए पुराने पेपर से अच्छा दोस्त और कोई नहीं हो सकता। ये पेपर न केवल आपको परीक्षा के पैटर्न से परिचित कराते हैं, बल्कि आपकी तैयारी को भी एक दिशा देते हैं। पुराने पेपर सॉल्व करने से आपको यह अंदाजा हो जाता है कि परीक्षा में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और आपको किस तरह से उत्तर लिखना चाहिए। इससे आपकी उत्तर लिखने की शैली में भी सुधार होता है। आपको यह भी पता चल जाता है कि कौन से टॉपिक्स ज्यादा महत्वपूर्ण हैं और आपको उन पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। इससे आप अपनी पढ़ाई को बेहतर तरीके से प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। पुराने पेपर सॉल्व करने से आपकी स्पीड भी बढ़ती है और आप टाइम मैनेजमेंट करना भी सीखते हैं। परीक्षा के दौरान समय का सही उपयोग करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक बार एक लड़का था, नाम था उसका अमित। अमित पढ़ाई में ठीक ठाक था, लेकिन उसे हमेशा यह डर लगा रहता था कि परीक्षा में कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। अमित पढ़ाई में ठीक ठाक था, लेकिन उसे हमेशा यह डर लगा रहता था कि परीक्षा में कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। उसे लगता था कि वह कभी भी अच्छे अंक नहीं ला पाएगा। एक दिन अमित के टीचर ने उसे पुराने पेपर सॉल्व करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि इससे उसे परीक्षा के पैटर्न को समझने में मदद मिलेगी। अमित ने अपने टीचर की बात मानी और पुराने पेपर सॉल्व करना शुरू कर दिया। उसने देखा कि पुराने पेपर सॉल्व करने से उसका डर कम हुआ है और उसे परीक्षा का पैटर्न समझ आने लगा है। उसने देखा कि पुराने पेपर सॉल्व करने से उसका डर कम हुआ है और उसे परीक्षा का पैटर्न समझ आने लगा है। अब वह अधिक आत्मविश्वास से भर गया था। परीक्षा में भी उसके अच्छे मार्क्स आए। अमित ने अपने डर को मात दी और सफलता प्राप्त की। तो दोस्तों, अमित की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि पुराने पेपर सॉल्व करना परीक्षा की तैयारी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इससे न केवल आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, बल्कि आप परीक्षा में भी बेहतर प्रदर्शन कर पाते हैं। तो दोस्तों, ये थे 7 बेहतरीन परीक्षा टिप्स। अगर आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो यकीन मानिए आपकी परीक्षा की तैयारी एकदम मस्त हो जाएगी और आप अच्छे नंबरों से पास होंगे। याद रखें, परीक्षा कोई बड़ी चीज नहीं है, बस थोड़ी सी स्मार्ट स्टडी और पॉजिटिव एटीट्यूड की जरूरत है। खुद पर भरोसा रखें और अपना बेस्ट दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप और भी ऐसे ही उपयोगी वीडियो देख सकें। धन्यवाद।